यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में मैथ में केवल आप इतना कर लीजिए जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं। टॉपिक वाइज हम सारी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे करा देंगे और जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम कवर करा देंगे। तो जितना दिन आपका बचा है उतने दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं दशमलव और भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसमें बार वाले प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं, शांत अशांत दशमलव मिश्रित भिन्न, जो भी भिन्न के क्वेश्चन अभी पूछे गए उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें सब समझ में आए। तो देखिए सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। तो देखिए अगर कोई नंबर हम ऐसे लिख लें, एक डंडी खींच दें ऐसे और पहले फ्लोर पे लिख दें 2 और नीचे फ्लोर पे लिख दें 3, तो ये क्या कहलाती है, ये भिन्न कहलाती है। ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं हर। तो हम इसमें आपसे पूछ लें कि अंश क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे कि अंश इसमें है 2, और हर हम पूछ लें तो हर कितना है, हर है 3। अब ये कहलाती है भिन्न। लेकिन अगर इसके कोने में, डंडी के इधर कोने में कोई एक नंबर लिख दें, कोई भी एक नंबर लिख दें, तो ये कहलाती है, फिर भिन्न नहीं कहलाती, ये कहलाती है मिश्रित भिन्न, क्योंकि इसमें हमने कुछ मिक्स कर दिया। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाती है मिश्रित भिन्न। इसी से रिलेटेड देखिए एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया, जेल वार्डन घुड़सवार फायरमैन 20 दिसंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी मिश्रित भिन्न है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये जो बटा में ऐसे लिखी होगी ये सब भिन्न होगी, लेकिन जब ये कोने में एक छोटा सा लगा होगा तो ये मिश्रित भिन्न होगी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन। बार क्या होता है इस चीज को भी समझ लीजिए। देखिए ये 2/3 तो भिन्न है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नीचे की संख्या का भाग हमें करना है ऊपर की संख्या में। तो नीचे की संख्या का भाग जब हम ऊपर की संख्या में करेंगे तो देखो भाग तो जाएगा नहीं, तो हम दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 3 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 3 18, शेष कितना बचा, 2 बचा। अब चूंकि दशमलव लगा है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, फिर से भाग देंगे, 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर भाग देंगे 0 लगा करके, 3 18। तो ये आता ही चला जाएगा, 0.666 आता चला जाएगा। तो ये शांत कहीं नहीं होगा, ये हमेशा अशांत रहेगा। इसके दिमाग में हमेशा अशांत रहता है, ये शांत नहीं रहता। तो इसे हम बोलते हैं अशांत भिन्न। कौन से भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न या अशांत दशमलव बोलते हैं। बात समझ पा रहे हैं। अगर ये खत्म हो जाए, जैसे मतलब हम ऐसे भाग देते हैं, जैसे हम 13/4 लिख दें, तो 4 का भाग हमें 13 में देना है, ये भी तो भिन्न है ना। तो 4 का भाग हम जब 13 में देंगे तो देखिए 4 दिया कितना हुआ, 12। 3 में 2 गए, 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी कितना हुआ, 8, 10 में 8 गया 2, और दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा लिया, तो 4 पंचे कितना हुआ, 20। देखिए ये पूरा कट गया, खत्म हो गया ना, कहीं तो अब आता तो जा नहीं रहा। ये इस तरह की जो भिन्न होती है जहाँ खत्म हो जाए, तो इस तरह की भिन्न कहलाती है शांत दशमलव। कैसी दशमलव, शांत, यानी ये शांत हो गई, आती नहीं जा रही है, और ये अशांत है, ये आती ही जा रही है। तो इस तरह की भिन्न क्या कहलाती है, अशांत दशमलव। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3/35, 4/45, 7/16, 2/3 में बताना है हमको शांत दशमलव संख्या। तो क्या हम भाग देना शुरू कर दें, 35 से भाग देना शुरू करें 3 पे, फिर देखना शुरू करें 45? नहीं, इतना समय नहीं है, फिर और क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो तरीका क्या है, इसके लिए एक ट्रिक ध्यान रखिएगा। कभी भी हर में, किसमें, हर में यानी नीचे वाली संख्या में, अगर 2 का गुणा करते हुए 2 और 5, 2 का गुणा करते हुए कोई संख्या लिखी है, 5 का गुणा करते हुए कोई संख्या लिखी है, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या होगी तो वो शांत दशमलव नहीं होगी। केवल 2 और 5 ही होने चाहिए नीचे। अगर 2 और 5 ही है नीचे तो वो संख्या आपकी शांत दशमलव कहलाएगी। जरा यहाँ पर देखिए, 35 है, गुणनखंड केवल कर लो। 35 को जरा तोड़ोगे तो 5 गुणे 7 में तोड़ोगे, 5 तो है लेकिन यहाँ 7 आ गया। तो जहाँ पर नीचे 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाएगी तो वो संख्या हमारी शांत दशमलव नहीं कहलाएगी, वो अशांत कहलाएगी। हमसे क्या पूछा गया है, शांत दशमलव। यहाँ पर तोड़िए 45 को, 5 गुणे 9। यहाँ पर देखिए 5 तो है लेकिन 9 आ रहा है, तो ये भी कैसी है, अशांत है। यहाँ पर देखिए 16 है, 16 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, देखिए 2 में टूट गया ना, तो ये क्या कहलाएगी, शांत दशमलव। यहाँ पर देखिए 3 है तो ये भी अशांत है। तो सबसे बेहतरीन ट्रिक है कि तोड़ लीजिए और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आपको दिख जाएगी तो वो फिर शांत नहीं होगी, वो कहलाएगी अशांत दशमलव। बात समझ में आ गई। अब समझ लीजिए कि बार क्या होता है। देखिए
हमने 2/3 लिखा था भिन्न। अब जरा हम 3 में जब 2 का भाग लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको ये मिलता है कि 0.6666 आता चला जा रहा है। तो इसे हम रोकें कैसे? इसे रोकने का एक तरीका होता है कि क्या रिपीट हो रहा है बार बार, कौन सी अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप कहोगे सर 6 आता जा रहा है, तो इस 6 के ऊपर हम एक डंडी ऐसे खींच दें, इसी का मतलब होता है बार। क्या मतलब होता है? बार। मतलब क्या हुआ कि ये जिस पर डंडी ऊपर लगी है वो अंक या संख्या बार बार आती चली जाएगी। इसको रोकने का ये तरीका है ऊपर डंडी लगाना। जैसे अगर हम ऐसे कोई संख्या लिख दें 1.344 4 के ऊपर बार, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 3 और ये 4 बार बार ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि इसको जोड़ना है। तो जब कभी जोड़ना हो या घटाना हो तो जिस भी संख्या पर बार लगा, इसका मतलब क्या है कि ये अंक या संख्या आती चली जाएगी। तो इसको कितनी बार लिखना है? इसको आप केवल 3 बार लिखोगे। कितनी बार? केवल 3 बार लिखोगे। यहाँ पर देखिए, और ये इसी तरह से आता चला जाएगा। 0.23 है तो इसको भी हम कितनी बार लिखेंगे? 23 को केवल 3 बार लिखेंगे, केवल 3 बार। और बस ये ऐसे आता चला जाएगा। 0.37 है तो इसको हम केवल 3 बार लिखेंगे, 37 को। और अब हम इसे जोड़ लेंगे। तो जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 8 3 11 7 18, 3 2 5 1 6 1 7, और ये भी आएगा 78 और ये भी आएगा 78। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 78 बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0.78 और 7 बार बार आता जा रहा है। तो इसी के ऊपर हम डंडी ऐसे खींच देंगे, मतलब ये 78 रिपीट होगा। अब यही हमारा आंसर होगा ये। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर सीधे भी जोड़ लेते 8 3 11 7 18 और 3 2 5 1 6 1 7, तब भी हमारा ये आंसर आ जाता। लेकिन देखो, अगर एग्जामिनर आपके साथ खेल गया ना तो फिर आप फंस जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है 0.3 0.7, जब आप इसे जोड़ेंगे ऐसे सीधे सीधे 0.3 और 7, तो क्या जोड़ेंगे? 7 3 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, और ये ऐसे आप एक ऑप्शन मार करके बढ़ जाएंगे। बिल्कुल गलत है। इसको जब हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो हमने क्या बोला है कि कम से कम 3 बार लिखिए। तो 3 बार जब हम लिखेंगे तो 0.3 3 3 ऐसे ही रिपीट होगा ना, और 7 भी ऐसे बार बार आता चला जाएगा। अब जब जोड़ो देखो 7 3 10 का 0 हासिल 1, 7 3 10 11, 7 3 10 11, और ये तो ये एक 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 ऐसे रिपीट हो रहा है। ये साफ दिख रहा है आपको कि ये एक रिपीट हो रहा है। तो इस एक के ऊपर हम ऐसे बार लगा देंगे, तब 1.1 बार ये हमारा आंसर सही होगा, ना कि ये। बात समझ में आ गई? अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि इस बार वाली संख्या को भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलते हैं? जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि 0.34 और 4 के ऊपर हमने लगा दिया बार। इसे हम भिन्न में बदलना चाहते हैं, कैसे बदलेंगे? तो देखिए पहला स्टेप क्या करना है कि जितनी संख्या पे बार लगाए उतने आपको 9 नीचे लिख लेने। भिन्न कैसे लिखते हैं? ऐसे बटा करके अंश बटे हर लिखते हैं। तो नीचे उतने ही 9 लिख लेते हैं जितने अंक पर बार है। तो यहाँ कितने अंक पर बार है? केवल 1 अंक पर बार लगा हुआ है, तो हम 1 9 नीचे लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं है 9 के आगे उतने 0 बढ़ा लीजिए। तो दशमलव के बाद कितने अंक पर बार नहीं है? केवल 1 अंक पे बार नहीं है, तो केवल 1 0 हम आगे बढ़ा लेंगे। ये नीचे का काम खत्म हो गया। अब बारी ऊपर की। ऊपर क्या करते हैं? ऊपर हम जो संख्या लिखी है पूरी संख्या वैसे ही लिख लेंगे, बार आर सब हटा करके, दशमलव दशमलव सब हटा करके पूरी संख्या वैसे ही लिख लेंगे। 34 हमने लिख ली, ठीक है। इसके बाद इसमें हमें कुछ घटाना होता है। क्या घटाना होता है? केवल बार वाली संख्या छोड़ दो, जो बचा है सब कुछ घटा दो। दशमलव से कोई मतलब नहीं है अब, तो बचा क्या? केवल 3 बचा। 34 में 3 घटाएंगे 31 बचेगा। 31/90 ये हमारा आंसर होगा। अगर संख्या कटेगी तो और काट लेंगे। ये इसका सरलतम रूप होता है। अगर कटती है तो काट लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2/3 भी भिन्न है और इसके बाद 4/6 भी भिन्न है, लेकिन ये सरलतम रूप नहीं है। सरलतम रूप किसे कहते हैं? अगर कट रही है भिन्न तो काट लो। अभी देखो ये कट रही है किससे? 2 के पहाड़े में भी 4 आता है, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, तो ये 2 से कट जाएगी। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो ये 2/3 कट के ये आई ना भिन्न। तो ये जो कट के भिन्न आती है इसे हम बोलते हैं भिन्न का सरलतम रूप। बात समझ में आ गई? अब इससे रिलेटेड देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। लिखा है 0.3 और 79 के ऊपर बार
लगा है, कह रहा है इसका भिन्न रूप क्या होगा। तो हमने नियम क्या बताया, देखो नियम जो हमने आपको पढ़ाए हैं ये आप लोग नोट्स के तौर पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो आप अपनी कॉपी पर इसको नोट्स बना लें। देखिए भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर होती है। बार वाली संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, आपको 2 स्टेप करने हैं, एक हर में एक अंश में। हर में क्या करना है, हर में आपको केवल इतना करना है कि जितने अंक पे बार लगा है उतने 9 नीचे लिख लो, और दशमलव के बाद जितने अंक पे बार नहीं लगा है उतने 0 9 के आगे बढ़ा लो। हर का काम खत्म। अब बारी अंश की। अंश में क्या करना है, दशमलव हटा के पूरी संख्या लिख लो और उसमें से वो संख्या घटा दो जिस पे बार नहीं लगा है। अंत में क्या करना है, अंत में जो भिन्न प्राप्त हुई है उसका सरलतम रूप कर लो, मतलब काट कूट के उसको लिख लो। अब देखो यहाँ पर जैसे ये लिखा है इसे भिन्न रूप में हमको लिखना है। तो हमने क्या आपको सिखाया, हमने ये सिखाया है कि दशमलव के बाद, पहले ऐसे डंडी हमने खींच ली, दशमलव के बाद कितने अंक पे बार है। तो यहाँ पर देखो 1 2 अंक पे बार है ना, तो 2 9 हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक पे बार नहीं है, तो केवल एक ही अंक ऐसा है जिस पे बार नहीं है, तो हम 1 0 आगे बढ़ा लेंगे। ये हमारा काम हो गया। अब बारी अंश की आई। अंश के लिए हम पहले सबसे पहले पूरी संख्या ऐसे लिख लें, पूरी संख्या लिख लिया। अब घटाएंगे क्या, जिस पर बार है उसको छोड़कर बाकी सब घटा लो। तो ये 79 पे बार है तो इसको हम छोड़ देंगे, केवल बचा क्या 3, तो 3 हम केवल घटा लेंगे। दशमलव समलव से अब कोई मतलब नहीं होता। अब घटाएंगे तो देखिए 9 में 3 गया, कितना बचा 6 बचा, और यहाँ पर 7 आया, यहाँ 3 आया और यहाँ 990। क्या कोई संख्या कट रही है किसी से, देखिए कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जैसा यहाँ पर आया। तो ये 2 से कटेगी, किससे कटेगी 2 से। 2 से काटिए, देखिए 2 के पहाड़े में 376 आता है, बिल्कुल आता है। 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 8 16। इसे काटेंगे, 2 चौको 8, 2 नहीं 18, 2 पंचे 10, तो 188 बटे 495 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात समझ में आई। अब जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि 0.3 बार तथा 0.7 बार के योगफल को P बटे Q मतलब भिन्न के रूप में आपको लिखना है, और बताइए क्या प्राप्त होगा। ये आपके सामने ऑप्शन दे दिए गए। तो देखिए 0.3 बार और 0.7 बार इसके योगफल को, मतलब सबसे पहले तो हम इसको जोड़ लें। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अभी हमने इसका क्वेश्चन पीछे किया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये देखिए हमने इसको जब जोड़ा था तो क्या आया था 0.3 बार। 0.7 बार को जब हम जोड़ा है तो हमने ये आया है 1.1 बार। क्या आया है 1.1 बार। तो ये जोड़ा तो 1.1 बार आया। अब इसे हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए हमने क्या बताया, जितने पे बार है उतने 9 नीचे लिख लो। तो हमने उतने 9 नीचे लिख लिए, ठीक है भाई। एक ही अंक पे बार है तो हमने केवल 1 9 नीचे लिख लिया। इसके बाद दूसरा स्टेप हमने क्या पढ़ा है कि दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं, दशमलव के बाद जितने अंक पे बार नहीं है उतने आगे 0 बढ़ा लो। तो दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक है ही नहीं जिस पे बार नहीं लगा है, तो हमें कोई 0 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी अंश की। अंश में क्या करते हैं, सबसे पहले पूरी संख्या लिख लेते हैं, उसमें से घटा देते हैं। क्या घटा देते हैं, जिस पे बार नहीं है केवल वो हटा दो और बाकी सब घटा दो। तो बचा क्या, केवल 1 बचा। तो यहाँ पर आया 10/9। कितना आया, 10/9 आया। और इसे जब हम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे मिश्रित भिन्न के, तो ये आएगा। देखो मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे बनाते हैं, जो नीचे संख्या है उससे ऊपर वाली संख्या को भाग कर दो। कितनी बार जाएगा, 9 1 कम 9, और शेष कितना बचेगा 1। तो इसे लिखते कैसे हैं, जो भागफल में आया वो यहाँ पर लिखते हैं, जो शेषफल में आया उसे ऊपर लिखते हैं, और 1 सही 1/9 इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये हमारी मिश्रित भिन्न में बदल जाती है। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज हमने कई सारे टॉपिक क्लियर किए, जिसमें हमने आपको सिखाया कि शांत दशमलव क्या होता है, मिश्रित भिन्न क्या होती है, बार को भिन्न में कैसे बदलते हैं, जोड़ते कैसे, घटाते कैसे। घटाते भी इसी तरह से, आपको केवल 3 बार लिख लेना है उसको और सिंपल से घटा लेना है, आपको साफ दिखने लगेगा कि क्या आंसर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय।